हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? गेट एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें कम से कम एक नंबर का और दो नंबर का या दोनों, या मतलब दो नंबर और एक नंबर दोनों के कोई क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। कुछ ही टॉपिक हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मेरा गारंटी है कि आप ये क्वेश्चन तो कर ही जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर लाया जा सकता है। इसमें आपको कभी कभी ऑप्शन के थ्रू भी आंसर पता चल जाता है, यानी बिना सॉल्व किए भी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। चलिए पहले हम थ्योरी के बारे में बात करें। अगर हम थ्योरी के बारे में बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, तो एन इक्वेशन which contains very dependent variable and their derivatives. With respect to independent variable, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसके डेरिवेटिव हो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल, dy by dx plus 2xy is equal to 0, del 2y by del x square del t square is equal to a is a constant whatever. तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का हो रहा है। अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है पार्शियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और पार्शियल मीन्स उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे कि आप सेकंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे t, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये है पार्शियल। और यहाँ पे केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको और वो क्या है x, तो ये है ऑर्डिनरी। और सिंपल पहचान है कि dy by dx रहेगा और वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होता है, डेल अपॉन डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स व्हाटएवर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप में, एक ऑर्डिनरी एक पार्शियल। अब आ जाइए हम शुरुआत करते हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। आपके एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ऑर्डर, डिग्री, लीनियर एंड नॉन लीनियर वो क्या होता है। तो हम बात करते हैं ऑर्डर। इसमें से एक क्वेश्चन एक नंबर का मैक्सिमम टाइम पे आपको मिलेगा। तो ऑर्डर क्या होता है? The order of given differential equation is the order of maximum
ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत सिंपल सा है ये, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है बस आप ये देखिए उसको मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। जो सबसे बड़ा होगा मीन्स मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। अगर हम एग्जांपल देखें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में बात किया जाए तो इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। यहाँ y एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, यहाँ y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है और यहाँ y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? अगर हम बात करें किसी पार्शियल इक्वेशन को लेते हैं del क्यू वाई तो इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ 2 बार और यहाँ पे 3 बार। तो मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया? 3 बार। तो ऑर्डर क्या हो गया? 3। तो ऑर्डर में कोई सिस्टम नहीं है, बहुत आसान सा एक सिंपल सा प्रोसीजर। बस आप ये पता करिए कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। जितने भी टर्म हो हर टर्म को देख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है। अब आते हैं बात डिग्री पे। After making equation radical free, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है? डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने ऑर्डर निकालने के लिए जिस डेरिवेटिव को चेक किया था कि जो सबसे मैक्सिमम है उसका डिग्री क्या है, उस वही डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, बशर्ते कि इक्वेशन को कैसे रेडिकल फ्री हो। वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट है, तो पहले आप स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करिए। अपॉन में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, तो उसको एक तरफ ले जाइए। जब आप सब एक तरफ ले जाएंगे स्क्वायर रूट से फ्री कर देंगे। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, जो भी हो, उसको पहले फ्री करिए। जब फ्री हो जाए तब आप उसका ऑर्डर बताइए, डिग्री करिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले इस दोनों एग्जांपल लेते हैं। इसका डिग्री क्या होगा? सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट कौन सा हुआ है? ये। और इसका पावर कितना है? पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1। इसका मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 3 बार, और उसका पावर क्या है? 1, तो डिग्री हो गई 1। अब आ जाइए दूसरे टाइप का करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है और आपसे पूछे इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या होगा? पहले आप स्क्वायर रूट है उसको सिंप्लीफाई करिए, तो स्क्वायर बोथ साइड्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका डिग्री बताइए। ऑर्डर तो हमेशा वही रहेगा 2,
और डिग्री, डिग्री के लिए आपने जब रैशनल फ्री कर दिया, रेडिकल फ्री, तो उसका पावर कितना है, तो डिग्री हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में पूछने का मतलब कि अगर आपको डिग्री पूछ रहा है तो मैक्सिमम टाइम्स वो स्क्वायर रूट देगा, और जब देगा तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसका पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए और तब डिग्री बताइए। तो ऑर्डर ऑफ डिग्री ये हो गया। अब हम बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी ये आया है तब उसका मार्क्स 1 से बढ़कर 2 हो गया है। मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में बताने जा रहा हूं। एक गिवन differential equation is called linear if पहला कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव degree must be 1. Second, dependent variable and their derivatives प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट मस्ट बी एब्सेंट। इसका मतलब इक्वेशन लीनियर कब होगा, जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं तो उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मस्ट बी 1। दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट एब्सेंट रहना चाहिए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। तो केवल 2 कंडीशन। पहला, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं उनका डिग्री 1 होना चाहिए। दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके प्रोडक्ट दोनों का डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहोगे, लीनियर। अब अगर ये एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको क्या कहोगे, नॉन लीनियर। एग्जाम्पल, इसको देखिए, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 0। तो y का पावर यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स का पावर क्या है, 2 है। मतलब इसका डिग्री 2 है डेरिवेटिव का, तो ये नॉन लीनियर हो गया। अब आ जाइए इस पर, इसका डिग्री क्या हो, 1 है, इसका डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ y का पावर 2 है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका डिग्री 2 हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या हो गया, नॉन लीनियर, क्योंकि डिग्री कितना होना चाहिए, 1। इसको देखिए, डी क्यू वाई बाई डी, इसकी डिग्री 1 है। यहाँ x मल्टीप्लाई में है dy बाई डी एक्स के, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव, तो इनका प्रोडक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्लस y, इसका पावर डिग्री क्या है, 1, तो ये हो गया लीनियर। अब यहाँ देखिए, y dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर। तो उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आता है और दूसरा सेकंड ऑर्डर। और डिग्री 1 का क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जब आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारा कुछ मिलेगा।
लेकिन एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में केवल आपको वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड, दूसरा reducible to variable and separable, and तीसरा linear differential। मैक्सिमम टाइम में इन्हीं तीन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अगर आप ये तीनों को जानते हो तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरी गारंटी। So first method, variable and separable। वेरिएबल जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर होगा और फर्स्ट डिग्री, इसका मतलब केवल dy बाई dx रहेगा और उसका पावर क्या रहेगा 1। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन रहेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। पहला स्टेप होता है कि फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx को फाइंड करिए। दूसरा सेपरेट द वेरिएबल, एंड तीसरा इंटीग्रेट बोथ साइड। केवल ये 3 स्टेप और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मीन्स पहले आप dy बाई dx फाइंड करिए, फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, मीन्स y को y की तरफ और x को x की तरफ, और तीसरा इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड से। लेकिन इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में केवल क्वेश्चन नहीं आता है, वो कुछ कंडीशन दिया रहेगा और आपको कांस्टेंट निकालना होगा, क्योंकि आप जब भी इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट आएगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का तो केवल एक कांस्टेंट रहेगा, तो आपको एक कंडीशन दिया रहेगा। सेकंड ऑर्डर में 2 कंडीशन दिए रहेंगे आपको, क्योंकि 2 कांस्टेंट आते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया रहेगा मैक्सिमम टाइम पे, कभी कभी केवल सोल्यूशन पूछ लेता है। तो हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहां पे dy बाई dx ऑलरेडी दिया हुआ है और इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, y एट 0 इज इक्वल टू 1। तो आपको पहला स्टेप नहीं करना है। दूसरा स्टेप क्या है, सेपरेट द वेरिएबल। तो y को y के साथ ले गए, x को x के साथ ले गए, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या मिला, y स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको ऐसे ले सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c1 नया कॉन्स्टेंट ना। अब कंडीशन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y एट 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। तो इक्वेशन में रखिए फ्रॉम 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 प्लस c1। तो c1 की वैल्यू 1 आ गई। दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 आंसर क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। ये है आपका सलूशन। तो ये तो हो गया तरीका। अब बात करते हैं कि अगर तरीका ना मालूम हो तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिए किसमें ये इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। मे भी और भी कर रहे होंगे 2-3 क्वेश्चन। तो अगर कर रहे होंगे तो दूसरा तरीका है कि आप y दिया हुआ है,
इसको डिफरेंशिएट करिए dy बाई डी एक्स। सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। बस ये चेक कर लीजिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो 100% एक या दो ऑप्शन हट जाएंगे। फिर आप बस ये चेक कर लीजिए कि जो बचे हैं उसमें से कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी तरीका है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा जो है वह ऐसा इक्वेशन जो डायरेक्टली आपको न लगे लेकिन वो रिड्यूस हो सकता है किसमें, वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा या मान लीजिए टफ क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा। ये क्या होता है, ये किस टाइप का होता है, इट इज ऑफ द टाइप dy by dx is equal to function of ax plus by plus c। ये इस टाइप का होता है। आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि सपोज dy by dx is equal to cos x plus y, या dy by dx is equal to 2x plus y plus 1 होल स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन किस टॉपिक के अंतर्गत आएगा, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल एंड सेपरेबल, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये बहुत आसान सा तरीका होता है। लेट मान लीजिए हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को वी, अब आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो क्या आएगा आपका, a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 1/b। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू वी की वैल्यू इसमें रखिए फ्रॉम 1। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/v dv ओवर डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v विच इज सॉल्व बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल। उसके बाद उसको वेरिएबल एंड सेपरेबल से सॉल्व कर लीजिए, ये हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मैं इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ। क्या दिया हुआ है, तो क्या करिए, लेट 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू v, डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो 2 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स माइनस 2 फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो डी वी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 2। अब आप सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। ये किस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1/a मीन्स 1/√2 tan इनवर्स एक्स, एक्स मीन्स v बाई ए मीन्स √2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। v की वैल्यू क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 1 बाई √2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यही आंसर है। तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं होता है। बस आपको ध्यान देना है कि जो भी x प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन दिया हुआ है उसी को v मान लीजिए और फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए और वैल्यू रख दीजिए। हमेशा ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड में। अब एक और टॉपिक बचा है फर्स्ट ऑर्डर की, उसको हम कहते हैं लीनियर।
तो अब हम बात करते हैं लीनियर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन भी इस मेथड से कर सकते हो। तो लीनियर को अच्छे से समझ लीजिए, हर जगह जरूरत भी पड़ेगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? इट इज ऑफ द टाइप dy by dx plus some px y here. It means dy by dx plus py is equal to q, where p and q are function of x. तो आपका पहला फाइंड पी एंड क्यू, सबसे पहले पी एंड क्यू फाइंड करिए। पी क्या होता है? y के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो आपका p हो जाएगा। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x, अगर आपके एग्जाम में t दिया रहता है तो t, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर t में दिया जाएगा। पहले p और q फाइंड करिए। दूसरा फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है? p dx, मतलब जो भी p है वहाँ रखिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, अगर x है तो x, t है तो t। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो अधिकतर ये लॉग में आता है, तो और आप जानते हैं कि e और लॉग एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू होगी वो फाइनल होगी। तीसरा सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, यही आंसर हो जाएगा आपका। बस आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखनी है और वहाँ q से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लीजिए ये दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो हियर p की वैल्यू क्या है? y के साथ मल्टीप्लाई कितना है? 1/x, और q क्या है? एक्स स्क्वायर। अब हमें एक काम क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e टू द पावर p dx। p कितना है? 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, e log कैंसिल, आंसर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? x। q कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेट c। तो y इंटू x क्यू का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो y इज इक्वल टू x³/4 प्लस c/x, ये हो गया आपका आंसर। तो हर क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा अगर आपको लीनियर आता है तो। लीनियर में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले p एंड q निकालना है। p और q निकाला है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए फॉर्मूले से, e टू द पावर p dx, और फिर आंसर लिख लीजिए सोल्यूशन। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देगा उसमें आपको कांस्टेंट निकालना होगा। तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि आप पहले कांस्टेंट चेक कर लीजिए कि सेटिस्फाई किसको कर रहा है। तो दो ऑप्शन हट गए, उम्मीद है कि एक या दो ऑप्शन आपके हट जाया करेंगे। तो हट गए तो बाकी दो ऑप्शन आप चेक कर सकते हो।